हेलो जी, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों। और सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। और ये है हम देखिए कैसे खेती बाड़ी करते हैं गांव में। और ये हमारा यहाँ पर मशरूम का कमरा है। तो ये उगी है मशरूम। और अभी ठंड की वजह से थोड़ा कम आ रही है पिनिंग, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा और बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे कैमरे से कि कैसी पिनिंग आई है हमारे। और अपना कमरा भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं खेत में आई थी और मैंने सोचा कि आपके साथ मशरूम ये भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको मशरूम। और क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी लाइट नहीं है तो अंधेरा था, तो दूसरे वाले कैमरे से दिखाना पड़ेगा। तो ये है मशरूम के बैग जो मैंने आपके साथ भी शेयर किए थे जब हमने खाद भरी थी। तो हम इस मशरूम के इन बैगों में स्प्रे करते हैं पंप से पानी की हर रोज। और ये है मशरूम। तो यहाँ पे अंधेरा है और ये आ रही है पिनिंग मशरूम की, छोटी छोटी उग रही है नीचे से। तो तो ये है पूरा कमरा मशरूम का। और ऊपर जैसे मैं पहुंच नहीं पाती तो ऊपर वाले तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से अच्छे से नहीं उग पा रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और टेम्परेचर फिर कम ज़्यादा होता है तो इसे टाइम लगता है उगने के लिए। तो ये है हमारा, देखिए अभी कई कई बैगों में उगी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कभी कम हो जाता है तो कभी ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी बारिश होने की वजह से। तो ऐसी पिनिंग है। और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मशरूम उगाने में भी। पहले इसकी खाद बनाई और फिर बैगों में भरी, और फिर उसके बाद इनको बैगों को तैयार किया और उसके बाद इसकी मिट्टी बनाई। फिर इन बैगों के ऊपर मिट्टी बिछाई और उसके बाद हर रोज स्प्रे करनी पड़ती है। तो
हाँ जी, पानी की स्प्रे करनी पड़ती है, मतलब सिंपल पानी की। और उसके बाद तब भी मशरूम बड़ी हो जाती है तो इसको तोड़ते हैं और फिर इसका जो नीचे वाला भाग होता है उसको काटते हैं, काला काला होता है। और फिर इसको अच्छी तरह से धो करके और सूखा करके फिर इसको पैक किया जाता है। और उसके बाद दुकान में देने जाना पड़ता है। तो देखिए कितनी मेहनत लगती है मशरूम उगाने में। और फिर वहाँ पर भी हमें कम पैसे मिलते हैं और बेचने वालों को ज़्यादा। तो इतना काम होता है मशरूम का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। तो कभी तोड़ते हुए भी दिखाऊंगी मैं, पर मैं सुबह रह जाती हूँ काम करते ही और प्रिंस के पापा आ जाते हैं तोड़ने। तो सुबह और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो फिर ये आ जाते हैं तोड़ने के लिए, तो मैं नहीं आ पाती सुबह, क्योंकि पशुओं का भी करना पड़ता है और फिर उसके साथ साथ में खाना वगैरह बनाने का भी। तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ कि इसको कैसे तोड़ते हैं और कैसे पैक करते हैं और मतलब पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये है बटन मशरूम। और मशरूम का बीज भी कई प्रकार का होता है और मशरूम भी कई प्रकार की होती है, जैसे डिंगरी, बटन, मिल्की मशरूम। तो ये है बटन मशरूम और इसे उगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने पहले भी शुरू से लेकर जब से हमने खाद लाई थी और फिर उसको मतलब शुरू से लेकर मैंने वीडियो डाली है, जब से हमने जब हम खाद तैयार करने लगे थे उस टाइम से और अब तक। तो अगर आप शुरू से लेकर देखना चाहते हो तो मेरी पीछे वाली वीडियो देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे से मतलब ध्यान ना दें खाद पर, तो हमारी खाद खराब भी हो जाती है और हमारा नुकसान भी हो जाता है। अगर हम अच्छे से इसकी खाद बनाएं और टाइम टाइम पर इसका काम करते रहे तो इससे लाभ भी होता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अभी हमने तरपाल का ही कमरा बनाया है एक छोटा सा, और ऊपर से इसमें तरपाल है और नीचे बेड बनाए हैं बांस के जो डंडे होते हैं उनके। तो यह है पूरा कमरा और यहाँ पे आगे जैसे दरवाज़ा है और साथ में ही खिड़की भी निकाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कमरे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। जैसे यहाँ पर आजकल ठंड हो गई थी तो हम हीटर लगा करके भी इसका टेम्परेचर सही कर सकते हैं, पर अभी हमने ऐसे ही किया है। और यहाँ पर लाइट वगैरह भी कुछ नहीं है, ये यहाँ पर खिड़की है, यहाँ से हवा आती जाती है। तो मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ही कैप्चर किया था। तो कई दिनों से मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मशरूम का कमरा भी दिखाओ, तो मैंने जल्दी जल्दी में ही शूट किया है। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और आजकल हम 3 ही जने मतलब घर में, प्रिंस, मैं और उसके पापा जी। तो देखिए कितना तंग करता है मुझे। आज से हमने शुरू की लकड़ियाँ काटनी और फिर ये साथ साथ में चला रहता है और कांटे वगैरह लगने का भी डर रहता है। और आकाश में छाए हुए हैं बादल, तो बारिश फिर से हो सकती है। और मैंने जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। देखिए आकाश में कैसे बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर प्रिंस भी काट रहा है हमारे साथ लकड़ियाँ। तो थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी मैंने।